धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से प्रभु हमको ये शाम के स्वर बेला में एक बढ़िया समय दिए हैं। उनके नाम से हम सब भाई बहन परिवार एकत्रित होकर के प्रार्थना किए हैं, आराधना किए हैं और वचन सुनने के लिए अभी हमको प्रभु मौका दिया है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग आप इस ऑनलाइन जूम के माध्यम से जुड़े हैं, मैं सभी को इस मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु सबको आशीषित करे, अनुग्रह करे। आज ऐसे अंतिम समय में हमारा टेढ़ा मेढ़ा जीवन को उनके वचन के द्वारा हमको बनाए। ये परमेश्वर का योजना है, इसलिए हमको ये अच्छा समय मिला है। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भाई बहन, बेटा बेटी, जितने लोग हैं, परमेश्वर का दास दास जितने लोग हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ कि आज इसे जूम ऑनलाइन में फिर से प्रभु हमको एक अच्छा मौका दिया है। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। आप ध्यान करके सुनिए, जितना वचन प्रभु मेरे को और आपको दे रहे हैं, हम लोग को कितना तक हमारा जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। खाली सुनने वाला नहीं होना है और सुन करके ना उसी के अनुसार चलने वाला भी बनना जरूरी है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह खुद बोले, जो सुनता है और मानता है तो वो धन्य है बोल के यीशु मसीह खुद बोले। और एक पत्थर ऊपर एक घर का समान बोल के बोले हैं। इसलिए मेरा प्रिय अंतिम समय है। अभी अंतिम समय पहुंच रहा। दुनिया का परिस्थिति आप लोग देख रहे हैं, जो प्रकार दुनिया चल रहा है, जो प्रकार दुनिया प्रत्येक विषय के लिए हम लोग देखते हैं, बाइबल का विपरीत बहुत चल रहा है। अब 10 साल का पहले ऐसा नहीं था। अभी आजकल जो प्रकार चल रहा है, 10-20 साल का पहले ऐसा नहीं था। अभी जो प्रकार दुनिया चल रहा है, वो इसी बीच में हम लोग पहुंचे हैं। तो अब लोग परमेश्वर का वचन दे रहा है, तो वचन के अनुसार हमारा जीवन को बनाना जरूरी है। तो ठीक है, हम क्या वचन हम लोग आजकल अध्ययन कर रहे थे, आप लोग सब लोग को पता है। मरकुस 2 अध्याय के अंदर में हम लोग रह रहे हैं। एक पैरालिसिस बीमारी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं और यीशु मसीह के पास लाए हैं। कैसा लाए हैं आप लोग तो मैं ये बता दिया हूँ, बाइबल में भी तो लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे। 4 लोग उठा करके लाए, छात खोल करके यीशु मसीह के पास उतराए। तो यीशु मसीह देख करके बोले कि तेरा पाप क्षमा हो गया है। इसी पद में हम लोग रह रहे हैं। इसको यीशु मसीह के पास बीमारी को लाए, लेकिन बीमारी को यीशु मसीह देख करके उस बीमार नहीं देख रहा है। यीशु मसीह का दृष्टि में उनका पाप को दिखाई दे रहा है। तो बीमारी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनका जो बीमारी तो है, मना नहीं है, लेकिन उनका जो पाप है यीशु मसीह का सामने वही दिखाई दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोले तेरा पाप क्षमा हो गया। ये पाप के बारे में मैं कल भी बताया, आज भी थोड़ा चिंता करेंगे। बाइबल में तो बहुत है, लेकिन कुछ भी तो हमको अनुभव करना जरूरी है। पाप क्या है और पाप को हमको कैसा लगता है। सभी लोग को अच्छा लगता है पाप करने के लिए, किसी को भी हो अच्छा लगता है पाप करने के लिए, लेकिन पाप का परिणाम बाइबल कहती है कि मृत्यु है, बहुत बड़ा सजा है। पाप का मजदूरी एक बड़ा सजा है। इसलिए यीशु मसीह खुदा करके बलिदान हुए हैं पाप से छुड़ाने के लिए। और यीशु मसीह बोले तेरा पाप क्षमा हो गया है। पाप के बारे में बोलता हूँ, आदम हवा से लेकर के अभी तो पाप का राजत्व चल रहा है। पापात्मा दुनिया में काम कर रहा है। जब तक पापात्मा रहेगा दुनिया में, तब तक तो ये काम चलते ही रहेगा। इतना ही नहीं है, जब पापात्मा काम करते रहेगा तब पवित्र आत्मा भी तो परमेश्वर का आत्मा उनका लोग के लिए काम करेगा। जब मनुष्य वचन सुनता है और जानता है, वो जानता है जो पाप किया है। मनुष्य जब परमेश्वर का वचन गहराई के नहीं समझता है तो पाप किया है उसको पता नहीं रहता है।
जब मनुष्य पाप मन क्या तो परमेश्वर का वचन सुनता है, परमेश्वर का वचन गहराई से सुनता है और उसको ज्ञान मिलता है, बाद में वह पाप के लिए तड़पता है, मैं पापी हूं बोलता है। पहले नहीं जानता है, परमेश्वर का वचन उसका ज्ञान देता है और उसका अंधा आंखों को क्या कर देता है, खोल देता है, तो अपने आप को देखता है जो मैं पापी हूं। पहले नहीं जानता था, परमेश्वर का वचन उसको बता देता है तो जानता है मैं पापी हूं बोल के। ये पाप के बारे में बोल रहा हूं मैं। इसलिए हम बाइबल में हम लोग बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। कल मैं बताया था परमेश्वर हमारा पाप के साथ रहने के लिए इच्छा नहीं है। कैसा भी हो, परमेश्वर का संतान लोग पाप से छुटकारा मिले, पाप से बचे, कोई भी एक भी लोग नाश ना हो, ये परमेश्वर का इच्छा है। तो इसलिए अपना बेटा पिता यीशु को भेजा और बलिदान क्रूस में उसको क्या कर दिए, बलिदान कर दिए पाप के लिए, और कुछ भी काम नहीं है, पाप के लिए है। तो इसलिए हम जितने लोग आज इस वचन सुन रहे हैं, क्या के लिए, मजाक के लिए नहीं है मेरा प्रिय भाई और बहन, मजाक के लिए नहीं, कोई आदत के लिए नहीं है, लेकिन गहराई विषय में हमको जानना जरूरी है। हम पाप क्या है, कोई बोल देते हैं कि बड़ा बड़ा चीज को पाप है बोलते नहीं है, बातों से लेकर के काम से लेकर के सबको पाप को दर्शाता है। मनुष्य जो धार्मिक बन जाता है तो जानता है कि मैं पापी हूं और पाप का बोझ मेरे ऊपर में है। एक फोटो में आपको शेयर करना चाहता हूं, आप लोग को थोड़ा मेरे को समय दीजिए। एक मिनट मेरे को समय दीजिए, फोटो शेयर करूंगा मैं आप लोग को। अब देखते हैं, जानते हैं, फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब फोटो को आप लोग देखते होंगे, एक आदमी के ऊपर में एक बड़ा बोझ दिया गया है। इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, कोई पढ़ने वाला पढ़ सकते हैं। एक आदमी को एक बड़ा बोझ ऊपर में लदा हुआ है। ये किसका दर्शाता है? जब मनुष्य इस मसीह के पास आता है, उसको ज्ञान का आंख खुल जाता है, वचन के अनुसार ज्ञान मिल जाता है, वो खुद सोचता है कि मेरे ऊपर में पाप का बोझ है। ये बोझ कौन उठाएगा? दुनिया में कोई नहीं है मेरा प्रिय भाई, ये बोझ को लेने वाला कोई हिम्मत नहीं है किसका। ये बोझ को लेने के लिए, हटाने के लिए दुनिया में कोई धर्म कर्म कर, कोई चर्च जाने से भी नहीं होगा, और कोई मंदिर में जाने से नहीं होगा, कोई दान धर्म देने से भी नहीं होगा, कोई भी करने से नहीं होगा, जब तक मनुष्य इस मसीह को जान करके भी पाप को अंगीकार नहीं करेगा, पाप को पश्चाताप नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा, इस मसीह का क्रूस के पास नहीं जाएगा, तब वो ये बोझ ऊपर में रहता ही है। अभी पैरालिसिस बीमारी को इस मसीह के पास लाए हैं, देख दिए इसका पाप का बोझ है, इस मसीह के पाप का बोझ है, पाप का बंधन में है, इसलिए तेरा पाप क्षमा किया गया बोल के इस मसीह बोल रहे हैं। पाप के साथ तो उनका बेटा बेटी के साथ रहने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, एक मनुष्य के ऊपर में जो भारी बोझ है, ये बोझ प्रत्येक लोग के ऊपर में, लेकिन पता नहीं है। अच्छा लग रहा है लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बड़ा बोझ है। ये बोझ के साथ कभी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता है। परमेश्वर के राज्य में ये बोझ के साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पाप का बोझ है, ये दुनिया का बोझ है, ये पापात्मा का काम है। इसी बोझ में लोग आज जी रहे हैं, नहीं पता है मैं अच्छा हूं बोलते हैं। कोई गुटखा खा रहा है, सुनिए, कोई गुटखा खा रहा है, क्या बोझ नहीं है? ये गुटखा का बोझ है, शराब का बोझ है, फिल्म का बोझ है, रंगरस का बोझ है, और झूठ मूठ का बोझ है, जितने सब मिलकर पाप बनता है, ये सब का बोझ ऊपर में लदा हुआ है। मनुष्य जब इस मसीह के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, क्रूस के पास जाता है, तो ये बोझ क्या हो जाता है? क्रूस ले जाता है, वहां पर आजाद मिलता है। वहां पर प्रभु हमको क्या कर दिए? आजाद मिलता है।
इसलिए ये बोझ जो हम लोग देखते हैं, ये बोझ जो प्रत्येक लोग का, मेरे पास भी है, आप लोग के पास, सबको पास था, लेकिन अभी जो मन परिवर्तन किया है तो और पाप को छोड़ दिया है और पाप के लिए रोता है, छोड़ देता है, पश्चाताप करता है, तो बोझ चला जाता है। बच्चों जो यूहन्ना में 8:32 में लिखा हुआ है कि जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्रता करेगा। सब लोग जानते हो यूहन्ना 8:32 में, जब सत्य को जानोगे, जब तक जानोगे, जब तक नहीं जानोगे आजाद नहीं है, मुक्त नहीं, ये बोझ हाइच है, ये बोझ हाइच है। लेकिन जब सत्य को जानोगे, सत्य को जानने के बाद में वो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्रता करेगा और तुमको आजाद देगा। ये बोझ से तुम लोग खुलासा हो जाओगे। तो ये बात है, मेरे कहने का है, आज हम मसीह लोग हो गए, मसीह होने के बाद ये बोझ नहीं जाता है। खाली मसीह होने के बाद बोझ नहीं जाता। आज तो दुनिया में कितने मसीह लोग हैं, चोर काम कर रहे हैं, डकैत काम कर रहे हैं, और कितने मसीह लोग झूठ मूठ बोल रहे हैं। अब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ मैं राखी में मसीह लोग क्या करते हैं, राखी बनाते हैं। मसीह लोग क्या बनाते हैं? राखी बांधते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं? कलम में क्या तो होली खेलते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं? नाना प्रकार पूजा पाती में जाते हैं, मूर्ति पूजा में शामिल होते हैं। क्या मसीह लोग के बोझ नहीं है? बताइए तो। खाली प्रार्थना बैठ देने से क्या हो जाएगा? प्रार्थना बैठ देने से क्या हो जाएगा? क्या प्रार्थना बैठ देने से बोझ जाता है? नहीं जाता है। जब तक मनुष्य मन नहीं फिराएगा और उससे नहीं निकलेगा, सत्य को नहीं जानेगा, तो उसी समय से ही ऐसी चे रहेगा, आजाद नहीं मिलेगा किसी को भी हो। तो इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, हमारा गांव में मुर्गा बाजार जाते हैं, जुआ खेलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि फलाना है बोल के, हमारा क्या प्रभु का दास लोग जो है, बाइबल में लिखा है, जो प्रकार ऐसा जिंदगी यदि अच्छा जिंदगी बिता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन और दूसरा जिंदगी बिता रहे हैं, कोई प्रभु का दास पास्टर होने से भी झूठा मसीह हो सकता है। मैं किसको बोलूंगा? मैं भी हो सकता हूँ। यदि मैं विपरीत काम करूंगा तो मैं विपरीत काम करूंगा, उल्टा परमेश्वर का बात को मैं उल्टा समझाऊंगा, तो मैं भी झूठा मसीह हो जाऊंगा। लेकिन मेरे को तो ऐसे डर लगता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम सोचेंगे कि बोझ किसके ऊपर में है, किसके ऊपर नहीं है। कब हम बोझ से हम लोग का आजाद मिला है? बोझ कब से है? हम लोग क्या है, आपस में हम लोग क्या करेंगे? कल में पढ़ा था ईसाई पुस्तक 1:18 में, आओ हम क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे। परमेश्वर बोल रहे हैं, आओ हम वाद विवाद, बोले में झगड़ा कोलर नहीं है, आओ हम वाद विवाद करेंगे। बोलने का अर्थ है आओ हम बातचीत करेंगे, फैसला करेंगे। परमेश्वर आपको मेरे को बोल रहे हैं, हम फैसला करेंगे, बातचीत करेंगे। आपका पाप यदि लाल रंग का हो, फिर भी हम बातचीत करेंगे। यदि मेरे पास आ रहे हो, सरेंडर हो रहे हो, तो तुम्हारा लाल रंग का पाप जो है सफेद हो जाएगा, हिम जैसा हो जाएगा। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए। तो ये मैं पाप के लिए बोल रहा हूं, एक छोटा चीज नहीं है। आजकल का पाप का बंधन दुनिया में है। आजकल का सांसारिक मनुष्य ज्यादा है, सांसारिक लोग ज्यादा है। सांसारिक शारीरिक होने का क्या पाप नहीं है क्या? वो भी तो एक वजन है। परमेश्वर इस सबको हमको मुक्त करना चाहता है। तो मैं एक फोटो में देखा था कि हमारा मोबाइल से ही है, ऐसे वीडियो देखा तो मैं स्क्रीन शॉट करके मैं रखा हूं। आजकल का दुनिया कौन सा रास्ता में जा रहा है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मेरा वीडियो बंद कर देता हूं और इसको मैं दिखा रहा हूं। एक मिनट मेरे को समय दीजिए। आप ना ये फोटो को आप लोग देखिए, ये आदमी लोग है कि औरत लोग है? ये आदमी लोग है कि औरत लोग है? थोड़ा आपका नजर तक देखिए। ये आदमी लोग है, जवान लोग है, लेकिन इनका वेशभूषा सांसारिक है कि
ये कहाँ का है, क्या है, थोड़ा आप देखे होंगे, आप फेसबुक में देखे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट मार करके मैं रखा था आप लोग को मैं दिखाने के लिए। ये कौन सा दुनिया में लोग रह रहे हैं, नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, थोड़ा सा चिंता करिए। ये आदमी है, जवान है, लेकिन ये लोग कौन सा स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, तो अभी तो के पाप का बोझ है कि नहीं, अभी तो के दुनिया का रंग ढंग में है कि नहीं, अभी तो ये शैतान का बंधन में है कि नहीं, तो आप थोड़ा चिंता करिए। इसलिए मैं आप लोग को क्यों दिखा रहा हूं, मैं ये मजाक के लिए नहीं दिखा रहा, थोड़ा सोचना है। अवश्य हमको मजाक लगता है, देखने से हंस लगता है और सब कुछ लगता है, लेकिन क्या है, उसको देखने से हमको कुछ ज्ञान भी मिल सकता है। बहुत अच्छा हंस रहे हैं ऐसा वेशभूषा में, बहुत अच्छा हंस रहे हैं, बहुत अच्छा मजाक लग रहा है, लेकिन ये लोग किसका अधीन में रह रहे हैं, तो पाप का अधीन में है कि खुलासा है, तो थोड़ा चिंता करिए। तो आजकल माँ बहन लोग को भी देखिए, ये तो पुरुष है, लेकिन कान में नाक में पहना है और बहुत मजाक हंसा हंसी हो रहे हैं, या जगह सब कुछ दुनिया में हो रहे हैं। मेरा प्रिय धार्मिक लोग का जीवन कैसा बनना है, इससे हम कैसा बच करके रहना है, ऐसी चीज से कैसा बच करके रहना है, बता करके देखिए। तो इसलिए मेरा कहने का है, जितना लोग आप वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये प्रचार को सुन रहे हैं, तो अब हम लोग कौन सा दुनिया में रह रहे हैं, कैसा दुनिया में, कैसा हमको बच करके रहना है, पाप से कैसा बच कर रहना है। तो ठीक है, वचन पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे आप लोग को मैं सुनाना चाहता हूँ फिर से। मैं लूका 17 उसका 3 पद से कुछ वचन पढ़ेंगे। लूका 17 अध्याय उसका 3 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। इस समस्या हमको क्या सिखाए, तो ये पापी है, पाप का जीवन में आप में पापी थे, और पाप यदि है कुछ है तो अभी भी इस समस्या हमको मौका दे रहे हैं। इस समस्या हमको क्या कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय है, हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। दुनिया अब 7 साल के लिए एक झूठा मसीह के साम्राज्य में जा रहा है। उस समय हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जीवन कैसा होना है, इसमें यीशु मसीह क्या सिखाए। पाप का जीवन को यीशु मसीह दया कर रहे, पापी लोग को पर में यीशु मसीह दया कर रहे हैं कि नफरत कर रहे हैं। एक गलती लोग को अर्थात पापी लोग को यीशु मसीह निंदा करने के लिए बोल रहे हैं कि उसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, हम देखते हैं इसमें। पढ़े, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। इसमें क्या लिखा है, हर समय में परमेश्वर, हर समय यीशु मसीह क्षमा दया प्रेम का बात करते हैं। जब ये रोगी को लाए हैं तो उनको पाप सामना में दिखाई दिया, तू पापी है, तू पापी है बोल के यीशु मसीह नहीं बोले, डायरेक्टली बोले तेरा पाप क्षमा हो गया है बोले। क्योंकि यीशु मसीह के पास जो जाता है तो यीशु मसीह उसका दया का सागर है। अब जानते हैं प्रेम दया क्षमा का बात करते हैं। क्या सिखा है, यदि तेरा भाई सचेत रहो, यदि तेरा भाई यदि कोई पाप करेगा, गलती करेगा और आकर क्षमा मांगेगा तो क्या कर दो, क्षमा कर दो। मेरे कहने का अभी क्षमा कितना बड़ा चीज है। क्षमा बोलने का क्या अर्थ है, जो फोटो दिखाया था वजन, अर्थात एक बोझ लदा हुआ था आदमी को, उसको हटाने का, उसको हटाने का काम है। ये बोझ के साथ कोई यीशु मसीह के पास जा नहीं सकता है। ये बोझ शैतान का, दुनिया का पाप का बोझ है। तो इसमें तेरा भाई यदि पाप करेगा और आकर के बोलेगा मैं पापी हूं, मेरे को माफ कर दो बोलेगा, तो क्या करना है, हमको माफ करना है। माफ करना ये परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह से चाहता है, इसलिए तो क्रूस में मरे थे, माफ करना है। और बाद में उसके 4 पद में, यदि दिन भर से वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे
मैं पछताता हूँ तो उसे क्षमा कर। इसमें क्या बोले, यीशु मसीह किसी को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं। यीशु मसीह आपका प्रभु है, मेरा प्रभु है। यदि प्रभु हमको दया नहीं करते, हम लोग भी क्या उद्धार मिलता हमको भी? हम भी तो पापी है ना, हम लोग भी पापी है, बहुत बड़ा पापी है। तो इसमें लिखा है, यदि तेरा भाई इस दिन को 7 बार तेरा विरुद्ध में पाप करेगा और 7 बार आकर के बोलते रहेगा मैं पाप कर दिया, तेरा मेरे को माफ कर, बोले तुम क्या करो, माफ करते ही रहो। मेरा प्रियो, हम लोग माफ करने वाले हैं क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में लोगों को पहुंचाने वाले हैं। यदि हम माफ करेंगे तो लोगों का जीवन उद्धार पाएगा। हम तो माफ करने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह का नाम से माफ करना है, ग्रहण करना है उनको। विचार परमेश्वर करेगा, विचार यीशु मसीह करेगा, लेकिन हमको जो परमेश्वर पहले दया दिखाया है और हमको माफ कर दिए, ये माफ दूसरा को भी देना है। तो ठीक है, अभी हमें पहले हमारे सब्जेक्ट में जाएंगे, अब ये बहुत कुछ बात है, ये बात दिखाने के लिए मैं बहुत कुछ बात है, ये पाप के बारे में बताने का बहुत कुछ है। अभी नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें हमारा पहला पॉइंट में जाएंगे। जो पॉइंट कल में छोड़ा था मरकुस 2 अध्याय में, कहाँ तो छोड़े थे? यीशु मसीह बोले तेरा पाप क्षमा हो गया है। बाद में उसके बाद में क्या लिखा है बाइबल में, उसको थोड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे कितना परीक्षा। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हाँ, इसमें एक महान पॉइंट हमारा बीच में मिल रहा है। यीशु मसीह बोल दिए तेरा पाप क्षमा हो गया है। यहाँ पर कितना शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, कितना बड़ा ज्ञानी लोग थे वहां पर, वहीं पर थे। मैं तो पहला दिन बोला था क्यों इतना भीड़ भाड़ हुए थे बोलने से। कोई यीशु मसीह को कुछ ढूंढने के लिए भी गए थे, उसके गलती ढूंढने के लिए भी रखते, क्या करेगा क्या नहीं, क्या है। आजकल जैसा मीडिया वाला लोग जैसा तन पूछ रहे हैं, ऐसी टाइप के उन लोग भी थे। तो इसलिए यीशु मसीह बोल दिए हैं तेरा पाप क्षमा हो गया है। तो पाप क्षमा करने वाला पाप क्षमा कर रहे हैं, पाने वाला पाप क्षमा पा रहा है। ये लोग को क्या लेन देन है? ये लोग बोल रहे हैं क्या बोल के, अब तो वचन सुने हैं, ये मनुष्य परमेश्वर का निंदा कर रहा है, ये क्यों पाप क्षमा कर रहा है? परमेश्वर को छोड़कर तो कोई पाप क्षमा कर नहीं सकता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह को उन लोग परमेश्वर का बेटा एवं परमेश्वर नहीं सोचते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था, बल्कि हम यूहन्ना पुस्तक में पढ़े 1 अध्याय में। तो अभी तो ये शास्त्री होने से भी इनका आंख बंधा है। शास्त्री तो है, शास्त्र पाठ कर रहे हैं, व्यवस्था पोख है, व्यवस्था पाठ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो इनका आंख बंधा है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आज भी कितने बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनका आंख में आज बंधा है। ये लोग खाली संसारिक पैसा का गद्दा में बैठे हैं, लेकिन उद्धार का गद्दा में नहीं बैठे हैं। आज भी कितने लोग हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य पैसा के द्वारा नहीं होता है, परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के नाम से होता है। आजकल पवित्र आत्मा का काम परमेश्वर दिया है पवित्र आत्मा को, इसलिए बाइबल में लिखा है। तो इसमें ये बड़े बड़े शास्त्री लोग हैं, शास्त्रों जानते हैं, ए से जेड तक जानते हैं। इस मसीह को अच्छा पहचानने वाला लोग होना चाहिए था। शास्त्रों जानते हैं तो शास्त्र किसका विरोध में, किसका विषय में साक्ष्य दे रहा है, किसका विरोध में गवाही दे रहा है। शास्त्रों इस मसीह का बारे में लिखा है, इस मसीह का बारे से लिखा है। पहले अध्याय से हम लोग जब आदि पिता माता जब पाप कर दिए हैं, तब इस मसीह शैतान को बोले, हवा को और शैतान को बोले, जो नारी को तू, जो स्त्री को तू भरमाया है, वो स्त्री के वंश में एक आदमी एक आएगा, तेरा सिर को कुचलेगा। उसी दिन से भविष्यवाणी हुआ है इस मसीह के नाम से। लेकिन ये शास्त्री लोग क्या पाठ कर रहे हैं, इनको समझ में ही नहीं है। इस मसीह का अभी तक नहीं पहुंचे हैं।
इस मसीह शैतान का सिर को कुचलने वाला है बोल के अभी तो नहीं जानते हैं। और कितने भविष्यवाणी है, ईसाया भविष्यवक्ता में लिखा हुआ एक कन्या, एक कुंवारी कन्या से जन्माएंगे, उद्धार करता, ये सब कुछ ईसाया पुस्तक में लिखा था। ये सब उन लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं है इन कहाँ का क्या है, बंद था। इसलिए बोल रहे ये कौन है पाप क्षमा करने वाला, क्योंकि उस समय जानते हैं पाप क्षमा होने से उनको लाभ होता था। पाप क्षमा होने से उनको लाभ होता था, मुर्गा मुर्गी मिलता था, भेड़ बकरा मिलता था, मटन मिलता था, पैसा मिलता था, ये लोग का कपड़ा मिलता था। अभी अचानक के इस समय से पाप क्षमा कर दी, इनको कहाँ मिलेगा बताइए तो। पाप क्षमा होने से इसको किसको कहाँ मिलेगा? डायरेक्टली पाप क्षमा हो गया, बिना मूल्य से पाप क्षमा हो गया है। अरे पाप क्षमा करने के लिए तो हमारा पास आते, याजक लोग के पास जाते, अरे इतना कपड़ा, इतना दान, इतना ये सब मिल जाता, वही धुन में उन लोग रहते थे। अभी पाप क्षमा बोल दिया तो कुछ तो नहीं देने वाला है, वो पाप क्षमा हो गया तो देने वाला नहीं है। आजकल का मेरा प्रिय भाई और बहन, हमारा प्रभु का दास लोग को भी मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सबको नहीं, कितने लोग को कोई किसी के लिए प्रार्थना करने के चाहते तो डिमांड होता है, प्रार्थना करो बोले, कोई बीमारी हो, कोई समस्या वाली हो, प्रार्थना करते हैं तो उसको डिमांड करते हैं, इतना कुछ करो, कुछ पैसा यहाँ पर क्या करो, मन्नत करो, मन्नत करो और पैसा दो तो हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे भी चल रहा है ना ये लोग का जैसा। इस समय से क्या बोले, बिना मूल्य में तुम लोग पाए हो, बिना मूल्य दान करो, सतमेत में पाए तो सतमेत दो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ऐसी काम हो रहा है, बिना दान धर्म में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरे कहने का है, इसमें ये अध्याय में हमको क्या ज्ञान मिल रहा है जानते हो? ये लोग बैठे हैं और विचार कर रहे हैं क्या बोल के, मैं बिना मूल्य क्यों पाप क्षमा कर रहा है आदमी आकर के, हमको बुला रहा है, हमको डुबा रहा है, हमको परेशान कर रहा है। एक ऐसा आदमी है बिना मूल्य में पाप क्षमा कर दे रहा है, परमेश्वर को छोड़कर तो